लेकिन नुकसान तो है ना सर, नुकसान तो है। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे इसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनाव आयोग किसी के भी किसी तरह के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं करता। लोग भड़काऊ बातें करते हैं, लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर मांगते हैं, लोग वोट मांगते हैं, मतदाताओं को धमकाते हैं, नेताओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं, और चुनाव आयोग किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। एकदम बिना मतलब टूथलेस जिसको बोलते हैं। आप सख्त कार्रवाई करिए, किसी भी पार्टी का हो, जो भी आदमी भड़काऊ बयान बोल रहा है, जो भी नेताओं के खिलाफ अपशब्द कर, आप सख्त कार्रवाई करें। मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार ये जो कर रहे हैं, या जो राहुल गांधी भी जिस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर देते हैं, उससे कांग्रेस को कोई लाभ तो होता नहीं, उल्टा नुकसान और होता है। और तमिलनाडु में इस तरीके की बात कह के उन्होंने क्या लाभ कमा लिया? भाई हो सकता है कार्यकर्ता ताली बजा लेते हो, खुश हो लेते हो, लेकिन आम जनता पे इन चीज़ों का बहुत नेगेटिव असर होता है। आपकी छवि गिरती है, आपकी साख गिरती है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले में अधीर रंजन चौधरी वाली भी एस्केप रूट नहीं ले सकते। अधीर रंजन चौधरी कई बार अपने उल जलूल बातों के लिए कहते थे मेरी हिंदी खराब है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो अंग्रेजी भी बोल रहे हैं और साफ साफ टेररिस्ट बोल रहे हैं, तो उससे बचने का कोई रास्ता उनके पास नहीं है। जहाँ तक राजनीतिक प्रतिशोध की बात है, डराने धमकाने की बात है एजेंसियों के थ्रू, उसको लेकर के तो अपोजिशन के सारे दल सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। क्या हुआ? वो भी नहीं माना गया। तीसरी बात, लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि राजनीति में जिस तरह का स्तर गिरता जा रहा है भाषा का, वो बहुत गंभीर बात है। और यही शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 3 अप्रैल 2019 को चित्तूर की एक चुनावी रैली में चंद्रबाबू नायडू ने कहा था। उन्होंने उनको हार्डकोर आतंकवादी कहा था गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए। तो कुल मिलाकर के इन बयानों पर, इस तरह की हरकतों पर रोक कब लगेगी? आप नीतियों पर चुनाव लड़िए, आलोचना करिए नीतियों की, व्यक्ति की आलोचना करिए, पर आपत्तिजनक सब तो अस्वीकार है। इस वक्त शोएब रजा, इंडिया टीवी संवाददाता, चुनाव आयोग के दफ्तर से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, जरा तस्वीरें दिखाएं, और बीजेपी इस मुद्दे को कितना सीरियसली, कितनी गंभीरता से ले रही है, और क्या इससे कोई चुनावी लाभ बीजेपी को या कोई चुनावी नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है? मीनाक्षी, देखिए इतिहास तो यही बताता है कि जब जब भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया है कांग्रेस के द्वारा, तब तब बीजेपी को लाभ मिला है। पिछले कुछ सालों में इस तरह के जब भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। चुनाव की जहां तक बात है, अभी कुछ देर पहले ही किरण रिजिजू यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण यहाँ पर पहुंचेगी। इसके अलावा 2 लोग और शामिल रहेंगे, यानी कि 4 लोगों का इसमें डेलीगेशन है। हालांकि थोड़ा दूरी पर हम हैं यहाँ, कुछ देर के बाद यहीं पर आएंगे किरण रिजिजू और तमाम जो बीजेपी के नेता है। शिकायत करने के बाद कल हमने देखा कि इस मामले में एक लेटर भी लिखा गया था और कार्रवाई करने की जो मांग है वो बीजेपी की तरफ से की गई थी। और कल ही चूंकि चुनाव भी है, वोट मतदान का दिन है, उससे पहले लगातार कल से ही जब से जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के खिलाफ किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी हमलावर है कांग्रेस के खिलाफ, और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वो कार्रवाई चाहती है। इसीलिए कल हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, कई नेताओं के बयान भी देखे, और आज शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची है चुनाव आयोग बीजेपी। वो यही चाहती है कि तस्वीरें आती हैं तो हम दोबारा आपके पास जरूर लौटेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया।